डिलीशियस फूड में आज की रेसिपी है चिकन लगन के कबाब। तो नाज़रीन चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम, इसका कीमा ले लिया है मैंने, और 2 टेबल स्पून मैंने ये साबित धनिया लिया, 2 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और ये 8 से 10 अदद मैंने साबित लाल मिर्च ली है। इन तीनों को मैं अभी रोस्ट करके और मोटा मोटा मैं इसे कूट लूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है भर के, और जो इसमें ये डलेगा ये मैं बिल्कुल इसको चॉपर में चॉपराइज कर दूंगी। ये जो धनिया है ये हाफ बंच है, 3 अदद ये ग्रीन चिली है, 3 अदद ये स्मॉल प्याज है, जिसको मैं अभी तीनों को काट के और चॉपराइज कर लूँगी, बिल्कुल बारीक कर लूँगी। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है, इसमें इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून इसमें क्रश्ड नारियल है। तो नाज़रीन पहले मैं इसे प्याज को और इन तीनों चीज़ों को मैं चॉपराइज करती हूँ, ये भी लेके आती हूँ आपके सामने करके, और इनको मैं रोस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद कूट के आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है नाज़रीन, ये मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चों को मोटा मोटा चॉप कर लिया है, चॉपराइज कर लिया यानी, और मैंने ये जो मसाला है इसे भूनकर प्लेट में जो रखा है इसे भूनकर और मोटा मोटा मैंने इसमें कूट लिया है। तो नाज़रीन अब ये मैं तमाम चीज़ें जो हैं इसमें डालूँगी चिकन के कीमे में। तो चलो नाज़रीन फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट और प्याज, हरा धनिया डाल रही हूँ। ये इसमें मैं भुना हुआ मसाला डाल रही हूँ, ज़ीरा वगैरह डाल रही हूँ इसमें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, अब मैं इसे मिक्स करूँगी। ये नाज़रीन मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। देखिए नाज़रीन मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। नाज़रीन हमने चिकन को तो मैरिनेट करके रख लिया, और ये जो कबाबों की सॉस है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये 3 अदद टमाटर है, 1 अदद ये हरी मिर्च है, और ये मैंने 3 जवे लहसुन के लिए हैं, और हाफ बंच मैंने हरा धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और ये वो भुना मसाला है जो मैं इसमें डालूंगी। और ये इमली की चटनी है जो मैंने ख़ुद बनाई हुई है, इसकी मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। तो अब मैं इसको आपके सामने बना के, और ये जो मसाला है ये मैं उसमें ऐड करूँगी जो हम उसके साथ सर्व करेंगे। ये मैं सॉस बनाने के लिए इसमें टमाटर जग में डाल रही हूँ। ये हरी मिर्च मैंने काट ली है, ये हरा धनिया है, लहसुन है, ये ज़ीरा और नमक है, अब ये मैं ग्राइंड करूँगी। ये सॉस तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे बाउल में डाल रही हूँ। मैं इसमें ये जो भुना मसाला है जो मैंने आपको दिखाया था ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जो मैंने आपको बताई थी चटनी मीठी, आप इसमें ये इमली की चटनी है जो मैंने इसमें बना के डाली है। इसे इस तरह मिक्स कर लें। ये बहुत मज़े की सॉस है। आप लोग ये मेरी सेम रेसिपी फॉलो करके और ज़रूर आप इसे ट्राई करें, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपको कैसी लगी। और नाज़रीन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए नाज़रीन, हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम कबाब फ्राई करेंगे। नाज़रीन, हमने अमीज़ा जो बनाया था लगन के कबाबों का, तो ये देखें, ये इस तरह से आपने इसकी शेप देनी है। लाजमी नहीं है कि आप इसे सीख में पिरोएं, अगर पिरोएं वो भी कोई मसला नहीं है, मगर ये इस तरह से आप हाथ में बना सकती हैं, हाथ को ग्रीस करके इस तरीके से। देखें नाज़रीन, ये मैंने दूसरा भी इसी तरह से बना लिया। इस तरह से मैं सारे बनाऊंगी और आपके सामने फ्राई करती हूँ। देखिए नाज़रीन, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। देखिए नाज़रीन, जब कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर लें आप। अगर नाज़रीन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप ये सेम रेसिपी मेरी फॉलो करके और इसी तरह से आप बनाइएगा और उसके बाद मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। मेरा किचन तो खुशबू से बहुत ही ज़्यादा महक रहा है। आपने इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेके आना है और ना ही हाई फ्लेम पे आपने इसे पकाना है। देखा नाज़रीन, ये तैयार हो चुके हैं। एक तरफ से इसे आप 4 मिनट पकाएं, दूसरी तरफ से 4 मिनट पकाएं और ये तैयार है। देखिए नाज़रीन, मैंने दूसरी मर्तबा के भी डाल दिए हैं और इस पर लाइट कलर आ रहा है। अब मैं इसे पलट दूँगी। देखिए नाज़रीन, जब आप ये बनाएंगे उसके बाद आप अपने हाथ में ये फोक रखिएगा ताकि उससे आप ऐसे दबाइएगा, ताकि ये, अगर हमें ये डाउट हो कि ये अंदर से कच्चे होंगे तो ये बिल्कुल पक जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, देखें हमारे लगन के कबाब चिकन के तैयार हो चुके हैं। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलें। अच्छा नाज़रीन, फिर इस रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।